हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर लेके आया हूँ जिनको हम डेली रूटीन में कॉन्वर्जेशन में यूज टू बोला करते हैं। ठीक है, आज इनको हम इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे आप देखिए, पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर है फिर भी। फिर भी का मतलब ये हुआ कि मैंने मना किया था फिर भी तुम वहाँ पर गए। आज भी वो उस लड़की से बात करता है। कहीं भी तो तुम मुझे कहीं भी भेज दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कैसे भी करके तुम मुझे कॉल करना। वैसे भी मैं उससे बात नहीं करती हूँ। दूर दूर तक वहाँ कोई इंसान नहीं था। जहाँ तक मुझे मालूम है वो बहुत ईमानदार है। तुम अभी भी सो रहे हो? जब तक मैं ना हूँ पढ़ाई करते रहना। यहाँ से वहाँ तक, तुम यहाँ से वहाँ तक बस में जाओगे। चलिए तो देखते हैं हम आज का फर्स्ट स्ट्रक्चर। हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है फिर भी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इवन देन। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम जो बोलते हैं, हम बोलते हैं कि फिर भी तुम बोल रहे हो, फिर भी तुम यहीं पर खड़े हो, फिर भी तुम वहाँ पर गए थे, फिर भी तुमने उसे कॉल किया था। इतना कहने के बाद भी, फिर भी जब हम कोई बात कहते हैं और उसके बाद भी कोई उस चीज़ को करता है, मना करने पर भी करता है, तब हम बोलते हैं कि फिर भी तुम वहाँ पर गए थे, फिर भी तुमने खाना खा लिया, फिर भी तुमने होमवर्क नहीं किया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में देखते हैं। बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर है लेकिन डेली रूटीन में हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे बना। छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, बहुत काम के। फिर भी वह वहाँ गया। फिर भी, तो जैसे फिर भी है उसके लिए इंग्लिश में क्या है? इवन देन। याद कर लेना है। इसको हम लिखेंगे इवन देन वह गया। उसके बाद कोई भी टेंस का अपना सेंटेंस हो सकता है, पर ये मोस्टली यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस के ज़्यादा बनेंगे। इवन देन ही वेंट देयर। उसके बाद भी वो वहाँ पर गया। इवन देन ही वेंट देयर। फिर भी उसने कॉल किया। देखो उसको कितना मना किया था कि उसको, उस लड़की को कॉल मत करना। फिर भी उसने कॉल किया। क्या बनाएंगे सेंटेंस? इवन देन ही कॉल्ड हिम। क्लियर? फिर भी लता नाची। लता को बहुत मना किया था कि वहाँ फंक्शन में जा रहे हो, बिल्कुल नाचना नहीं। फिर भी लता नाची वहाँ जाकर। क्या लिखेंगे सेंटेंस में? इवन देन लता डांस्ड। ठीक है, चलिए। फिर भी राज ने, अब यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है। फिर भी राज ने होमवर्क नहीं किया। राज को कल कितनी डांट लगाई थी कि होमवर्क कर लेना, होमवर्क किए बिना स्कूल मत जाना। फिर भी राज ने होमवर्क नहीं किया। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही ईजी है। आप वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो आपको सारे स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से आ जाने वाले हैं। चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा देख लेते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर है आज भी। इवन टुडे। इवन का मतलब भी हुआ और आज यानी टुडे, तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं। आज भी, इवन टुडे, आज भी। ठीक है, तो कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि आज भी ऐसा हुआ। रोज होता है लेकिन मना करते हैं सब करने के बाद, आज भी ये काम फिर से हुआ। आज भी उसने कॉल किया। उसको मना किया था पर आज भी उसने कॉल किया। ठीक है, तो है आज भी। तो इसके लिए आज भी के लिए मैं क्या लिखेंगे इंग्लिश में? इवन टुडे उसने कॉल किया। इवन टुडे ही कॉल्ड। बहुत ही ईजी है। आज भी उसने खाना खाया। आज भी उसने, खाना तो रोज खाते हैं हम ऐसे बना सकते हैं। आज भी उसको डायबिटीज है लेकिन आज भी उसने जलेबी खाई। मना कर रहे मीठा नहीं खाना है, तो आज भी उसने जलेबी खाई। तो क्या लिखेंगे? आज भी। तो ये लिखेंगे इवन टुडे शी एट। आज भी उसने खाई। आज भी उसने क्या खाई? स्वीट्स खाई, मिठाइयाँ आज भी उसने खाई। ठीक है, चलो। आज भी वो स्कूल नहीं गया। आज भी वो स्कूल नहीं गया। वो इतना तो लिखेंगे इवन टुडे नहीं गया। ही डिडंट गो टू स्कूल। आज भी वो स्कूल नहीं गया। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम ये वाला देख ले। आज भी वो यहाँ आता है। आज भी के लिए हमने क्या लिखा है? इवन टुडे। आज भी वो यहाँ आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनेगा और इसको आपको
कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बना के लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर है कहीं भी, एनीवेयर। कहीं भी यानी किसी भी जगह। ये किसके लिए यूज़ होता है? किसी भी जगह, किसी भी जगह, कोई भी जगह। कहीं भी तुम खेल सकते हो, कहीं भी तुम खेलो, कहीं भी, कोई भी जगह। तो इसको हम कहाँ लगाएंगे? यू कैन प्ले एनीवेयर। यू कैन प्ले आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो, जहाँ भी आपको ठीक लगे। क्या लिखें? एनीवेयर यू कैन प्ले, यू कैन प्ले। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं यू कैन प्ले, यू कैन प्ले एनीवेयर, एनीवेयर। क्लियर? एनीवेयर। ओके, चलिए कहीं भी तुम पढ़ सकते हो, तो यू कैन स्टडी, यू कैन स्टडी एनीवेयर, एनीवेयर। कहीं भी तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, किसी भी जगह। एनीवेयर में नहीं, किसी भी जगह। कहीं भी मुझे जाने दो, ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो और ये जाने दो, काने दो, इसमें लेट का यूज़ करके बनाएंगे सेंटेंस। चलिए अगला हमारा स्ट्रक्चर देखिए। भी, कैसे भी का मतलब हुआ एनी हाउ, किसी भी तरह, किसी भी प्रकार, कैसे भी, एनी हाउ, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना, कैसे भी करके तुम ये काम करो, कैसे भी करके तुम हमारे घर आ जाना, ठीक है ना, कैसे भी करके तुम वहाँ चले जाना, कैसे भी करके मेरा होमवर्क करवा देना। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते, कैसे भी करके तुम यह काम करो। तो सेंटेंस लिखें एनी हाउ, एनी हाउ, एनी हाउ लिखेंगे, कैसे भी करके तुम यह काम करो, यू डू दिस वर्क, एनी हाउ यू डू दिस वर्क। कैसे भी करके तुम ये काम करो, कैसे भी करके तुम वहाँ चले जाओ, एनी हाउ यू गो देयर, एनी हाउ कैसे भी करके, एनी हाउ यू गो देयर, तुम वहाँ चले आओ, करके तुम वहाँ चले जाओ, यू गो। तो यहाँ पे एनी हाउ ये हमने लगा दिया सेंटेंस में, एनी हाउ यू गो देयर, यू डू दिस वर्क, यू गो देयर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। कैसे भी करके तुम मुझे पैसे देना, तुम मुझे पैसे दो, ये आपको करना है, स्टार्टिंग में लिखना है इस तरह से। चलिए, आई होप कि आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिए मुझे प्लीज़, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना। तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर और ज़्यादा लेके आऊँ आप लोगों के लिए। वैसे भी यानी एनी वे, एनी वे, वैसे भी। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बना है? वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाता, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, वैसे भी मैं ऐसा नहीं करूँ, वैसे भी मेरे साथ बोलती नहीं है, वैसे भी मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वैसे भी वो होमवर्क नहीं करता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे एनी वे, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाता, आई डू नॉट गो देयर, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाता। वैसे भी हम बात नहीं करते हैं, वैसे भी हम बात नहीं करते हैं, एनीवे वी बात नहीं करते, वी डू नॉट टॉक, वैसे भी हम बात नहीं करते हैं। वैसे भी वह जोर से बोलती है, जोर से बोलती है यानी लाउडली, किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे? लाउडली। और बोलने के लिए आपको लिखना है, ठीक है, ये वाला आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि वैसे भी मैं ऐसा नहीं करता हूँ, वैसे भी मैं ऐसा करता हूँ, वैसे भी मैं स्कूल में पहले पहुँचता हूँ, वैसे भी मैं उसे लाइक करता हूँ, वैसे भी मैं ऐसी बात कहता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर हमारा है अभी तक। अभी तक का मतलब हुआ स्टिल, स्टिल यानी अभी तक। तो अभी तक रीमा पढ़ रही है, तो लेक्चर लेते हैं अभी तक। अभी तक के लिए स्टिल, स्टिल यानी अभी तक, अभी तक। तो रीमा पढ़ रही है, तो रीमा इज स्टडिंग, रीमा इज स्टिल स्टडिंग, स्टिल स्टडिंग। रीमा अभी भी पढ़ रही है, अभी तक पढ़ रही है, रीमा इज स्टिल स्टडिंग। तुम अभी तक जाग रहे हो, तो लिखेंगे यू आर स्टिल अवेक, यू आर स्टिल अवेक। बच्चे अभी तक खेल रहे हैं, तो बच्चों के लिए यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन आर स्टिल, चिल्ड्रन आर स्टिल प्लेइंग, बच्चे अभी भी
खेल रहे हैं। वैसे भी ये स्टिल का यूज़ है बहुत ज़्यादा होता है। चलिए बहुत अपनी बोलचाल में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर हमारा है, अब ये वाला स्ट्रक्चर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब तक और टिल, अनटिल। टिल और अनटिल, टिल का मतलब होता है जब तक, वो पॉजिटिव होता है उसमें, और अनटिल में नेगेटिव का भाव होता है, नकार का भाव उसमें ऑलरेडी होता है। जब तक, और इसमें जब तक तब तक ये साथ में ही आता है। ठीक, जैसे यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस है, जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ाई करना। तो यहाँ पे जब तक और तब तक, इसके लिए एक ही वर्ड है अनटिल। जब तक तब तक साथ में एक ही बार आता है इसमें, तब तक के लिए कुछ और अलग से कुछ लेना नहीं होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब तक तुम नहीं आते मैं इंतज़ार करूँगा। मैं इंतज़ार करूँगा, यहाँ पे लिखेंगे हम, मैं इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट, आई विल वेट अनटिल यू कम, अनटिल यू कम। इसमें एक खास बात और ये ध्यान रखनी है आपको कि अनटिल के अंदर नेगेटिव आया हुआ है। अनटिल का मतलब अनटिल वाला, जो अनटिल के साथ वाला सेंटेंस है उसमें नॉट होता है। अनटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आते। ठीक है, अब यहाँ पे जब तक तुम नहीं आते तो यहाँ पे नॉट का भाव, इसमें नॉट इंक्लूड है। क्लियर है, नॉट का भाव इंक्लूड है, खास ये ध्यान रखना है। राइट, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, अनटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आते। तो अनटिल, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ाई करना। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ाई करना। तब तक इसका मतलब क्या, पढ़ाई करना। लिखेंगे स्टडी अनटिल आई कम, अनटिल आई कम। ठीक है, स्टडी अनटिल आई कम, पढ़ाई करो अनटिल आई कम, जब तक मैं ना आऊँ। तो अनटिल के साथ वाला सेंटेंस इसमें नॉट आ गया। अनटिल आई कम, जब तक मैं ना आऊँ। ठीक है, ये आपको आऊँ और इस तरह का ये दिखाई देता है, लेकिन ये जो अनटिल के साथ वाला वाक्य होता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, विल कम नहीं होगा। ठीक है, ओके। जब तक आप खाना नहीं खाओगे मैं बात नहीं करूँगा। जब तक आप खाना नहीं खाओगे मैं बात नहीं, जब तक नहीं खाओगे मैं बात नहीं करूँगा। दोनों आपको फ्यूचर टेंस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे खास सेंटेंस बनाने में, ये सेंटेंस मैं ही बना देती हूँ, वैसे होमवर्क में था। जब तक आप खाना नहीं खाओगे मैं बात नहीं करूँगा। जब तक, तो यहाँ पे खाना नहीं खाओ, मैं बात नहीं, तो पीछे से शुरू करेंगे, मैं बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आई विल नॉट टॉक, आई विल नॉट टॉक। लिखेंगे मैं बात नहीं करूँ, कब तक ने, अनटिल यू ईट, अनटिल यू ईट फूड, जब तक तुम खाना नहीं खाते। अनटिल यू ईट फूड, जब तक तुम खाना नहीं खाते हो। क्लियर हो गया, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ में। ये वाला स्ट्रक्चर तो बहुत ही बोला जाता है और बहुत ही ईजी है। जहाँ तक, एज फार एज, फार का मतलब दूर होता है, एज फार एज जहाँ तक, जितनी दूर तक, जहाँ तक दिखाई दे उतना। जहाँ तक मुझे पता है उसके 2 बच्चे हैं। जहाँ तक मुझे पता है उसके 2 बच्चे। जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ नहीं गई थी। जहाँ तक मुझे पता है वो सच बोल रही थी। जहाँ तक मुझे मालूम है वो ऐसा नहीं कर सकती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तो इस तरह के सेंटेंस हम डेली रूटीन में बोलते हैं। आज देखिए, जहाँ तक मुझे पता है उसके 2 बच्चे हैं। जहाँ तक के लिखे स्टार्ट करेंगे, as far as I know, as far as I know, जहाँ तक मुझे पता है। क्या आएगा, उसके 2 बच्चे हैं। क्या आगे लिखेंगे, उसके 2 बच्चे हैं, तो he has 2 children। ओके, जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, एक ही बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है, as far as I know, जहाँ तक मुझे मालूम है, वह शादीशुदा है, तो he is married, he is married। जहाँ तक मैं जानता हूँ वह ईमानदार है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर है दूर दूर तक। दूर दूर तक का मतलब हुआ अ फील्ड यानी दूर। आप याद रख सकते हो, फील्ड यानी खेत होता है, खेत दूर दूर तक होते हैं। उसी तरह से
आगे लगा देना है ए और अ फील्ड, यानी दूर दूर तक। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं। हियर इज नो वन, हियर इज नो वन अ फील्ड, हियर इज नो वन अ फील्ड, यहाँ पे कोई नहीं। एक दिन में दूर दूर तक टहलने जाऊंगा, वन डे आई विल गो फॉर वॉक, आई विल गो फॉर वॉक अ फील्ड। ओके, चलिए, वो बहुत दूर दूर तक मत जाना, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट करना है, ठीक है। बहुत दूर दूर तक मत जाना, डोंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से वहाँ तक, फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से कब बोलते हैं ना, यहाँ से वहाँ तक सफाई करो, यहाँ से वहाँ तक तुम बस में जाना, यहाँ से वहाँ तक कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस, यहाँ से वहाँ तक साफ सफाई करो, तो क्या 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 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लीन, फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक सफाई करो, बिल्कुल सिंपल है। क्लीन फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक उसका कोई नहीं है, तो ये लिखेंगे उसका कोई नहीं है, तो लिखेंगे ही हैज़ नो वन फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक, यानी उसका कोई रिश्तेदार नहीं, यहाँ से लेके वहाँ तक, यानी दिल्ली से लेके कश्मीर तक उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसका ही हैज़ नो वन, उसका कोई नहीं, फ्रॉम हियर टू देयर, इस तरह के सेंटेंसेस है। अगला ये हमारा स्ट्रक्चर है, सेंटेंसेस सॉरी, उसे यहाँ से वहाँ तक जाना चाहिए, क्या आएगा, उसे यहाँ से वहाँ तक जाना चाहिए, इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, दूर दूर तक इसको भेजना सभी के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।